तो आज का ध्यान जो किया हमने क्लींजिंग मेडिटेशन किया, उसमें जो हमारी बुरी यादें हैं, पिछले की लाइफ की यादें हैं, जो हम जतन करके रखते हैं क्योंकि जब उस हादसा होता है, इवेंट होता है, उस इवेंट के वक़्त जो हमारे फीलिंग्स रहते हैं, वो फीलिंग्स बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। और जो बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, हाँ, स्नेहा मैडम बाद में मैं टाइम देती हूँ पूछने के लिए। आपको भी जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, आज टाइम है। तो थोड़ा ये बताती हूँ, फिर बाद में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, बुरे इवेंट्स होते हैं, अच्छे इवेंट्स होते हैं, उसके वक़्त जो हम सोचते हैं, तो वो सब जो फीलिंग्स है वो स्टोर्ड रहता है बॉडी में। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर्ड रहते हैं, कंप्यूटर में डाटा रहता है और जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट वही आएगा। तो जो हादसे होते हैं, सपोज किसी के नेबर का और किसी आजू-बाजू का एक्सीडेंट हो गया, तो हम बहुत टाइम बुरे ख़्यालों में रहते हैं। दिन भर, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो जब ऐसे सोचने लगते हैं, तो पहला एक काम होते हैं कि जो विचार तैयार होता है, विचार से वाइब्रेशंस तैयार होते हैं और वाइब्रेशन से एनर्जी क्रिएट होता है। और ये एनर्जी जो है, वो ही हमारा एक्सपीरियंस आगे की ज़िंदगी के इवेंट्स बनाता है। तो आइंस्टाइन ने बताया है कि देयर इज़ नथिंग रादर देन एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। सब जगह, सब ब्रह्मांड अभी जो भी है एनर्जी ही है। और इस एनर्जी को हम समझेंगे तो लाइफ इमीडिएट चेंज होता है। इमीडिएट, द सेम मोमेंट। तो एनर्जी का ख्याल कैसे रखना है? तो एनर्जी बनती है विचार, वाइब्रेशन से बनती है, फीलिंग्स से बनती है, इमोशन से बनती है। इमोशंस यानी क्या? एनर्जी इन द मोशन। तो इमोशंस, सपोज अभी ये नेबर का हमने एक एक्सपीरियंस, ये एग्जांपल लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और हम जो सोचते हैं, तो थोड़ा सा हमको फीलिंग्स आता है, सैड फीलिंग्स आता है, उदासी आती है, थोड़ा सा रोना भी आता है, अश्रु भी जाते हैं उनके लिए। तो एनर्जी क्या क्रिएट होगी? एनर्जी बहुत लो होगी, क्योंकि ये जो फीलिंग्स है, सैड फीलिंग्स है, नकारात्मक एनर्जी है। तो एनर्जी कम हो गई, तो एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में हमारा घटने वाला है, वो एनर्जी के इक्वली होता है। तो एनर्जी कम है, तो बुरे-बुरे एक्सपीरियंस हमारे ज़िंदगी में हम खींचते हैं। उसी मोमेंट में नहीं खींचेंगे, लेकिन हम नेचर में वही छोड़ते हैं। मेरी अभी एनर्जी कम है, मैं एक्सीडेंट का सोच रही हूँ। अरे बाबा! मेरा इसी का हुआ तो, अरे बाबा! उसी का हुआ तो, इसका हो जाता, उसका हो जाता। कल कोई बाहर जाएगा तो हम वैसे सोचते हैं, अरे बाबा! नहीं, 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 ऐसे करो, वैसे करो, गाड़ी स्लिप नहीं होनी चाहिए। ये सब हम सोचने लगते हैं और ये नेचर में हम वही छोड़ते हैं और वो आता है, नेचर से रिटर्न आता है। जल्दी आता है, भले वो एक्सीडेंट में ना आ जाए। लेकिन जिसकी ऊर्जा हमने ये किया है, फीलिंग्स से एनर्जी तैयार हमारे शरीर में छोड़ा है, स्टोर किया है, जो नेचर में हमने छोड़ा है, वही हमको मिलता है। भले एक्सीडेंट के स्वरूप में नहीं आएगा, किसी अलग बुरे एक्सपीरियंस से आएगा। कोई हमको पैसे माँगेगा, हम देंगे, वो देगा नहीं। कुछ तो हमारी ये हो जाएगी, चीटिंग करेंगे हमसे कोई, कुछ भी। क्योंकि हमने स्टोर क्या किया है बॉडी में, वैसे हमने नेचर में क्या छोड़ा है, वही लौट के आएगा। भले सेम हादसे में नहीं आएगा, लेकिन सेम एनर्जी में ज़रूर आएगा। तो हमको अगर ज़िंदगी बदलना है, तो हमें बदलना है एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी। और ये किससे क्रिएट होती है? ये विचारों से क्रिएट होती है, ये फीलिंग से क्रिएट होती है, ये इमोशन से क्रिएट होती है। इसीलिए हम जो मेडिटेशन अभी कर रहे हैं ना, वो माइंडफुल मेडिटेशन है। मेडिटेशन के अलग-अलग प्रकार रहते हैं और ये माइंडफुल मेडिटेशन, ये माइंडफुल मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक, पहले म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं। म्यूज़िक से क्या होता है, म्यूज़िक में हर एक फ्रीक्वेंसी है।
और जो मैं म्यूज़िक सिलेक्ट करती हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहिए हमको, जो ऑर्गन हम यूज़ कर रहे हैं, वो ऑर्गन का फ्रीक्वेंसी से मैच करती हूँ मैं। अभी तो ये थोड़ा मेडिटेशन मैंने लेते-लेते म्यूज़िक ढूँढ-ढूँढ के किया है, तो बा बीच-बीच में आपने आवाज़ सुना एडवर्टाइज़ का। लेकिन जो मेरे ऐसे मेडिटेशन रिकॉर्डेड है, मैं पहले म्यूज़िक सिलेक्ट करती हूँ, वो थॉटफुली मेडिटेशन के म्यूज़िक सिलेक्ट करती हूँ। अभी भी ये देखती ही हूँ वैसे, मुझे कौन-सा फीलिंग जनरेट करना है। तो म्यूज़िक से पहले क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हमारी। जो म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी बन जाती है। इसलिए म्यूज़िक बहुत यूज़फुल है। और जब हम ये गूगल से और ये कैसे ज़ूम मीटिंग में से डायरेक्ट ये करते हैं, शेयर करते हैं, अभी तो ये हमने वेबसाइट से किया। तो वेबसाइट का मीन्स हमको ही सिर्फ पता है। बाकी लोगों के लिए जिनको वेबसाइट पता नहीं, वो तो उनको एक्सेस नहीं हो गए होता है। तो ये खास हमारा ही लिए ही असर करेगा और इसमें मिक्सिंग नहीं होगा किसी और के ये म्यूज़िक, और नहीं तो मैनिपुलेशन जो होता है वो कम होता है। तो म्यूज़िक से पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ने में मदद होती है और म्यूज़िक से फीलिंग जनरेशन में बहुत मदद होती है। अगर ये म्यूज़िक नहीं हम यूज़ करेंगे तो फीलिंग्स नहीं आएगा, इमोशंस नहीं आएँगे और एनर्जी कम क्रिएट होगी। तो जिसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं वो पर्पस माइंडफुलनेस कम होगा। अभी आइंस्टाइन बताते हैं कि इफ यू वांट एनीथिंग इन द लाइफ, अगर ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, तो मैच द फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज़ नो अनदर वे टू गेट इट। सपोज़ एक डायमंड चाहिए, 2 करोड़ का डायमंड चाहिए सपोज़, एक एग्ज़ाम्पल। तो 2 करोड़ के डायमंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा, वाइब्रेशंस होगा, एनर्जी होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस वो 2 करोड़ के डायमंड को मैच करना है और वो डायमंड हमारे हाथ में आता है, आज के आज भी आता है। मेरे बहुत साल ऐसे, मुझे बहुत मेरे एक्सपीरियंस ऐसे उसी के उसी दिन आए जब मैंने क्रिस्टल का याद किया, मुझे पता भी नहीं था क्रिस्टल क्या है। मैं गई एक फ्रेंड के साथ, उधर बेडरूम में क्रिस्टल थे, मुझे खींच के लिया क्या है, क्या है, क्या है? क्योंकि एनर्जी सेम खींचती है, जैसे हमारी एनर्जी है वैसे ही हम खींचे जाते हैं। तो मेरी एनर्जी ज़्यादा थी शायद, तो वो जो क्रिस्टल बेडरूम में था डायरेक्ट मैं बेडरूम में खींच के चली गई और उनको पूछने लगी ये क्या है और क्या है? मुझे पता भी नहीं था। तो फिर उन्होंने इमीडिएट बोला नहीं क्या है वगैरह, लेकिन सिर्फ़ मुझे इतना पता हुआ क्रिस्टल, मुझे पता भी नहीं था क्रिस्टल क्या करते हैं ये। 10 साल की बात है, 10 साल पहले की। तो ये होगा तो फिर बाद में मैंने घर आके देखा क्रिस्टल क्या है वगैरह, तो मैंने सोचा मुझे आप भी क्रिस्टल चाहिए और शाम को मेरे हाथ में आ गया। मेरे हस्बैंड लेके आए, वो बहुत इम्पोर्टेड क्रिस्टल मिला मुझे। 24 गोल्ड कैरेट उसके जो डेकोरेशन का फ्रेम है, ये है और वो डायरेक्ट दुबई से आया। तो मैंने हस्बैंड को पूछा, "ये कैसे आ गया ये?" तो बोले कोई मिलने आया फैक्ट्री से, फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे। तो बोले कोई मिलने आया फैक्ट्री से। फिर मैंने बोला कि ये तय था क्या आज का मुलाकात? वो बोले नहीं था, था। उनको भी अचानक लगा, मैंने पूछा कैसे आए? तो उनको भी ऐसे लगा चलो जाए मिलेंगे और वो गिफ्ट लेके आए। तो फिर ऐसा रहता है। तो मैच द फ्रीक्वेंसी, और मुझे ये सब पता है कैसे मैच करना है। तो मैं वही आपको सिखाती हूँ, बोलती हूँ मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा वैसे बेस्ट रहते हैं कुछ वक़्त। मेडिटेशन का पर्पज़ एक्चुअली हमारा आध्यात्मिक उन्नति है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जब मेडिटेशन करते हैं, पूरा साँस के ऊपर ध्यान देना है। साँस भीतर आ रही है, साँस भीतर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। उसके ऊपर हम सब फ़ोकस करते हैं साँस के ऊपर, तो ब्रह्मांड से हम पंचतत्व खींचने लगते हैं। लेकिन मैं अलग तरह से के पंचतत्व खींचती हूँ, ये किसी को पता नहीं है। कोई जान भी नहीं लेगा कि ये मेडिटेशन क्या देता है आपको। तो इधर मैं यूज़ करती हूँ, जैसे विजुअलाइज़ेशन का टेक्निक है, हम 5 सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, जो मैंने सीखा है पहले कोर्स वेबसाइट पे जो है लाइफ चेंजिंग कोर्स है, जीवन के हर क्षण के लिए वो यूज़फुल रहता है, लेकिन मराठी में है वो। तो उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है, बताया है। तो उसमें ऐसा है जब हम कोई भी विजुअलाइज़ करते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन्स यूज़ करने हैं। सपोज़ नाक, कान, आईज़, स्किन और टंग, ये पा 5 सेंस ऑर्गन्स है। ये क्या करते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स?
ब्रह्मांड में ओपन रहते हैं। देखो, हम ये क्या करते हैं, हमारा नोज़ का ओपनिंग है, हमारे ईयर का ओपनिंग है, हमारा जिह्वा, मुख का ओपनिंग है, ब्रह्मांड से कुछ हम लेते हैं। स्किन भी हमारा ओपनिंग है, कुछ गंदगी तैयार होती है शरीर में तो स्किन से बाहर जाती है। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है वो यूज़ करके विजुअलाइज़ेशन में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो मेडिटेशन में वही करती हूँ। ये जो म्यूज़िक खींचती हूँ, जो कुछ मैं अफ़र्मेशंस देती हूँ, मेरा जो कोशिश रहता है वही यूज़ करो। आइज़ में कुछ बताने के लिए बोलती हूँ, अभी बलून का लिया इस पे एग्ज़ाम्पल, रेड बलून का एग्ज़ाम्पल लिया, रेड कलर विजुअलाइज़ किया। मीन्स आपने आँख यूज़ किया और रेड कलर अग्नि का है, आग भी जब हम यूज़ करते तो अग्नि तत्व खींचते हैं। पंचतत्व जो है वो पंचतत्व ही खींचते हैं, लेकिन ये किसी को पता भी नहीं होगा ये क्या हो रहा है ध्यान ध्यान में। तो आग का इस्तेमाल करना है यानी कि पंचतत्व अग्नि तत्व खींचा हमने। जब हम कान का यूज़ करते हैं म्यूज़िक जैसे मैंने बताया म्यूज़िक भी काम कर रहा है, तो इधर कान से हम म्यूज़िक सुनते हैं। फीलिंग्स तो क्रिएट होता है, फ्रीक्वेंसी तो क्रिएट होती है। ये म्यूज़िक की वाइब्रेशंस तो हमको हेल्प करती है। क्योंकि में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी से ही हम क्रिएट करते हैं और एक तत्व खींचता है हमारे कान से। कान में से हम जब सुनते हैं तो सुनने की जो एनर्जी वो पंच तत्व ही खींचते हैं हम। वायु आकाश तत्व खींचते हैं, आकाश से ही साउंड आता है। सपोज मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आपको मिल रहा है मेरा आवाज, आकाश से आता है वो। तो आकाश तत्व खींचते हैं हम। ये पंच तत्व वैसे भी खींचते ही है। तो दिखने में लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, ये जो जानते नहीं वो बोलेंगे क्या म्यूजिक चल रहा है, क्या बड़ा आवाज आ रहा है, ये वो। लेकिन इम्पैक्ट देखना है, हमेशा इम्पैक्ट देखना है। म्यूजिक वो बहुत अच्छा लगेगा, इम्पैक्ट क्या हुआ। कुछ वक्त म्यूजिक नहीं होते, ध्यान होता है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ध्यान का मुझे बेनिफिट क्या हुआ, ध्यान होने के बाद क्या मुझे मिला, ये देखना है। मेरा ऑर्गन हील हो गया, मेरी पीड़ा हील हो गई, ये मेरा पाँव दुख रहा था, बंद हुआ कि नहीं हुआ बंद? नहीं तो मन को तो कोई भी अच्छा लगता है, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ मेडिटेशन का? ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? सोच में क्या बदलाव आया? मुझे कुछ प्राप्त हुआ, भले मटेरियलिस्टिक थिंग्स रहने दो, हेल्थ रहने दो, आध्यात्मिक उन्नति रहने दो। आध्यात्मिक उन्नति मीन्स क्या? मुझे मेडिटेशन करके ये रिलक्टेंस आया कि नहीं, तटस्थता आई कि नहीं, नो एक्सेप्टेंस, नो जजमेंट, नो रिजेक्शन, ये हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे होगा, इमीडिएट नहीं बदलेगा। तो ये जब हम ये म्यूजिक और ये बाकी अफर्मेशन जो है कुछ देखने के लिए बोलती हूँ, उससे ये पंचतत्व खींचता ही है और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच होता है। और जितना हमारा एनर्जी ज़्यादा रहता है, उतना हम अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस और हाथ से इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में खींचते हैं। तो हमने पहला रेड बलून लिया, मनी अबंडेंस का लिया। तो इधर अग्नि तत्व भी यूज़ किया, अग्नि तत्व ब्रह्मांड से खींच लिया आज हमने। और जो-जो अग्नि तत्व की कमतरता थी शरीर में, वो काम करने लगेगी। इसलिए आपको ये मेडिटेशन के बाद बहुत देर तक नींद आएगी। इसलिए मैं पूछती हूँ कितने वक़्त तक नींद आई? सवाल कुछ पूछती हूँ तो आपका स्टेटस जानने को पूछती हूँ। जब काउंसलिंग होता है तो वो यूज़ करके आपको इंडिविजुअल काउंसलिंग से मिलता है जवाब। आपका स्टेट क्या है? अगर मैं आपको देखूँगी ध्यान करते वक़्त, पिरामिड में आएँगे तो ध्यान करते वक़्त देखूँगी तो मुझे इमीडिएट पता रहता है कि आपका स्टेट क्या है अभी? आध्यात्मिक स्टेट क्या है? पिछली ज़िंदगी में आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आध्यात्मिक उन्नति मीन्स पहला हमारा ऊर्जा अपर फ्लो होना चाहिए कुंडली से। और हमारे चक्रा मेडिटेशन से वो कुंडली जागृत बहुत लोगों की हो गई है। कुंडलिनी एक्टिवेशन हो गया है। और कुंडली एक्टिवेशन जब होता है तो हमको फिजिकल सिम्पटम्स दिखने लगते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, कुछ शेक होता है। इसी इसका मतलब है कुंडलिनी काम करने लगी, ऊर्जा ऊपर जाने लगी है। और वैसे-वैसे चक्रा में हर एक चक्रा का एनर्जी मैच किया है मैंने। तो ये बहुत लोगों को हुआ है, बैठ-बैठ के ये मेडिटेशन में। ये मेडिटेशन अलग है, चक्रा मेडिटेशन अलग है। अलग-अलग मेडिटेशन के अलग-अलग मैंने इंटेंशंस रख के किए हैं वो। और इंटेंशंस हमारा बहुत बेनिफिट देता है, वो भी हमने प्रतिपदा को इंटेंशंस रखे तो।
तो ये जब रेड बलून से हमने देखा फाइनेंशियल समस्या चली गई, रेड बलून यूज़ किया, तो रेड तो आपको पता है कि चाइनीज़ भी यूज़ करते हैं रेड कलर हर जगह चाइनीज़ होटल हो, ये हो, क्या खींचता है वो। और हमने भी रेड बलून से वो समस्या भेज दी क्लाउड में आज, अलग-अलग बलून लिए हमने। ये करना है बार-बार मेडिटेशंस, ये वीडियो लगाओ, न लगाओ, बैठ के एक 5 मिनट में करना है और आज ये जो टेक्निक सीखा, वो कल का मेडिटेशन अलग है, उसमें करना है। एंड में हमेशा 5 मिनट रखने हैं, हमको क्या-क्या देखना है और जो चाहिए वैसे ही करना है। सपोज़ कोई पैसे हमको लेके गया है, दे नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं वो देता नहीं, वो देता नहीं, घर का लड़के काम नहीं करते, हस्बैंड नहीं काम करते, मुझे ये नहीं देते, सामान नहीं लाके देते, वो नहीं लाने देते। हम हमेशा जब ऐसे बोलते हैं, तो पहला एक होता है, हम जो बोलते हैं हमको वही एक्सपीरियंस होता है, वो आदमियों से वही एक्सपीरियंस होगा। ना पैसे लेके गया हुआ आदमी पैसे देगा, ना हस्बैंड काम करेगा हमारे लिए जो चाहिए वो, ना बच्चे करेंगे। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए उन्होंने मुझे सामान लाके देना है, उन्होंने मेरी सेवा करनी है, मुझे कभी तो चाय बना के देना है। ये चाहिए तो वैसे ही सोचना है, कितने अच्छे वो देते हैं, कितना अच्छा लड़का है, कितना काम कर रहा है। ऐसे सोचेंगे तो वो करेंगे, कितना अच्छा आदमी है, मेरा पैसा लेके गया, मुझे लर्निंग मिल गया। धन्यवाद, धन्यवाद, पहले ग्रैटिट्यूड और जब ये करते हैं वो आदमी के लिए, नेक्स्ट दिन पैसे आते हैं, वही दिन आते हैं, मैंने बताया आपको। आप करके देखो, बहुत सारे लोगों ने लाखों-लाखों रुपए कमाए हैं अभी 1-1 महीने में, 2-2 महीने में विहंगम को जुड़ के। जब एक्सेप्ट करोगे जो मैं बोल रही हूँ वो करोगे तो इमीडिएट आपको मिलेगा और भले वो कोई लेके नहीं गया है पैसा लेकिन आपको चाहिए तो और यूनिवर्स से आएगा ही आएगा। कौन से भी रूप में आएगा वो। और दे देगा, आपकी मनी जो रिक्वायरमेंट है, आपको लोन चाहिए सैंक्शन होगा, बहुत कुछ होता है, बहुत। मनी अबंडेंस के लिए मूलाधार चक्रा बैलेंस रहना पड़ता है, इसीलिए वो मूलाधार चक्रा के भी अफ़र्मेशंस दिए हैं मैंने। तो आज मैं थोड़ा मनी के बारे में आपको थोड़ा बताने वाली हूँ। तो ये सब है, पहले क्वेश्चन आंसर्स लेते, फिर मैं थोड़ा-सा मनी के बारे में आज बताना चाहती हूँ, वो बताऊँगी। वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, कुछ किसी को क्वेश्चन्स पूछने हैं तो हाथ रेज़ कीजिए आप। किसको पूछना है नहीं तो डायरेक्ट अनम्यूट करके बताइए। हाँ, बताइए स्नेहा मैडम, पूछिए क्या पूछना है? स्नेहा मैडम हाथ ऊपर है आपका, अनम्यूट थी। हाँ मैडम। हाँ, बोलिए। मैडम ये म्यूजिक चालू रहता है ना तो अफर्मेशन का श्रद्धा आवाज मैम कम आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा। हाँ, हाँ बताइए। म्यूजिक चालू रहता है ना तो अफर्मेशन का आवाज कम आता है, तो समझ में नहीं आ रहा है किसके ऊपर हेडफ़ोन यूज़ फोकस करूं। करना है, हेडफ़ोन। और देखो ये जब मैं बोल रही हूँ अफ़र्मेशंस आपको सुनने दो, नहीं सुनने दो। मैं जो बोल रही हूँ उसकी वाइब्रेशन तो पहुँचते हैं। वाइब्रेशंस वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस इम्पोर्टेंट है, शब्द नहीं। क्योंकि हमने पेंडुलम में दिखाया है, पेंडुलम करके, वो बुरी है, वो बुरी है, वो बुरी है। पेंडुलम नेगेटिव घूमता है, तो पेंडुलम का क्या समझता है कि बुरी का मतलब क्या है, वो का मतलब क्या है? आप हिंदी में बोलोगे, मैं मराठी में बोलूँगी, कोई गुजराती में बोलेगा, पेंडुलम नेगेटिव फिरेगा, घूमेगा। ये क्या शब्द का इम्पोर्टेंस नहीं है, वाइब्रेशंस का इम्पोर्टेंट है, एनर्जी का इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर आवाज़ नहीं आ रही, म्यूज़िक की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आपको वॉल्यूम कम करना है, हेडफ़ोन लगाना है, तो आवाज़ आएगी और आवाज़ नहीं भी आएगी, तो भी वाइब्रेशंस काम करते हैं। हेडफोन लगा है फिर भी थोड़ा सा कम आ रहा है तो मुझे। आप बदल दीजिए हेडफ़ोन। आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आपको शायद कम ही सुनाई दे रहा है, आपने बताया था मुझे। हाँ। तो आपका समस्या है तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? आप ये फीलिंग लेके बैठना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। सुनने का इम्पोर्टेंस नहीं है, वाइब्रेशंस तो काम करेंगे, वैसे करके बैठिए। थोड़ा आपका हियरिंग का समस्या है तो वो दूर भी हो जाएगी मेडिटेशन से। आप जब श्वास के ऊपर ध्यान करोगी ना, दिन में 2-3 बार करने लगो, आपका हेल्थ का भी समस्या है, आपको श्वास के ऊपर बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है पहला, वो हेल्थ प्रॉब्लम दूर करना है। तो वो हेल्थ प्रॉब्लम पूरा श्वास आ रही है, बाहर जा रही है, ये मेडिटेशन आप बिना म्यूज़िक का भी करोगे, जितना उम्र है उतना 3 बार करो, 45 डेज़ करो, 42 डेज़ करो,
थोड़ा आपका फिजिकल ये इम्प्रूव होने दो। बाद में आप ये थोड़ा अलग-अलग म्यूज़िक का फिर सुनने भी देगा आपको। ओके। और क्या? बस इतना ही, थैंक यू। और क्या है प्रॉब्लम? किसी को पूछना है और? कुछ बताना है? और ये मेडिटेशंस हैं वेबसाइट के ऊपर फ्री में अवेलेबल, आप यूज़ करो। तो रिकॉर्डिंग बंद करके मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताऊँगी आज।